सो ठीक है, तो अब मैंने रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दी है। तो देखो भाई, हमने हमने पिछली क्लास में अब तक यही पढ़ा था कि अगर आपको कोई नंबर उसका रेसिप्रोकल गिवन हो, ठीक है, लाइक के, और आपसे एक्स स्क्र प्लस वन अपॉन एक्स स्क्र पूछा जाए तो आप सीधा फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ कर लोगे के स्क्र माइनस टू का, ठीक है। और कोई नंबर और उसका रेसिप्रोकल गिवन हो और आप उसका 3 गुना पूछा जाए, ठीक है, सो आप उसका क्या फॉर्मूला यूज़ करोगे, के क्यूब माइनस थ्री के, ठीक है। अब 3 गुना गाइस कैसे भी हो सकता है, लाइक यहाँ पर आपको पावर 2 गिवन है, लाइक एक्स स्क्र प्लस वन अपॉन एक्स स्क्र पावर 2 गिवन है। सो इसका 3 गुना कितना होगा भाई, इंटू 3 कर दीजिए। सो एक्स टू द पावर 6 प्लस वन अपॉन एक्स टू द पावर 6, ये आपका 3 गुना हो जाएगा। सो इस केस के अंदर आपको एक्स स्क्र प्लस वन अपॉन एक्स स्क्र अगर के गिवन है, सो गाइस इस केस के अंदर ये फॉर्मूला हो जाएगा के क्यू माइनस थ्री के, ठीक है। ये सब हमने पढ़ा था भाई, ठीक। सो अब देखिए मैं ना आप लोगों को, हमने प्लस वाले तो सारे केस पिछली क्लास के अंदर हम कर चुके हैं, आई होप आप लोगों ने रिवाइज वगैरह भी कर लिया होगा। अब हम ना माइनस वाले केस करते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि नेक्स्ट क्लास में हम गाइस माइनस वाले केस करेंगे, ठीक है। कि जब हमें यहाँ पर अगर पूछ लिया जाए कि बताओ आप कि एक्स स्क्र माइनस वन अपॉन एक्स स्क्र क्या होगा, ठीक है। एक्स टू द पावर थ्री माइनस वन अपॉन एक्स टू द पावर थ्री क्या होगा, एक्स टू द पावर फोर माइनस वन अपॉन एक्स टू द पावर फोर क्या होगा आपका, एंड एक्स टू द पावर सिक्स माइनस वन अपॉन एक्स टू द पावर सिक्स, एक्स टू द पावर एट माइनस वन अपॉन एक्स टू द पावर एट। सो ये सारे ही हमारे माइनस वाले केस हैं, ठीक है। प्लस वाले केस हम पढ़ चुके हैं। सो लाइक अगर आपको यहाँ पर गिवन है भाई कि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स यहाँ पर आपका सपोज 3 गिवन है, ठीक है, पिछले क्वेश्चन ही ले रहे हैं हम। सो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स लाइक आपका 3 गिवन है। सो अब हमें ना ये सारा सोल्व करके बताना है कि भाई क्या होगा, अब इसका आंसर क्या आएगा। तो कैसे करते हैं भाई हम, अब आपको पता है कि यार अगर यहाँ पे प्लस होता तो हम सीधा यहाँ पे फॉर्मूला लगाते के स्क्र माइनस टू का, सीधा फॉर्मूला अप्लाई हो जाता और हमारा आंसर आ जाता। बट गाइज अगर आपने देखो ए प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ रखा है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ रखा है आप लोगों ने, देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ी चीज़ें ड्राइव करके दिखाता हूँ ताकि थोड़ी सी आप लोगों को क्लैरिफिकेशन मिले, वरना कंफ्यूज हो जाओगे फॉर्मूलेज के अंदर। यहाँ पर देखो आपने अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा है, जैसे कि 10th-12th में, 9th-10th में जनरली हम पढ़ते हैं। सो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है भाई, ठीक है। और अगर मैं इस ए की जगह एक्स लिख देता हूँ और इस बी की जगह गाइज में अपना वन अपॉन एक्स आ जाएगा। सो अगर मैं इसका होल स्क्वायर करता हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स इंटू वन अपॉन एक्स, ठीक है। आपका एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा। लेट्स से कि भाई अगर मैं इसको के मान लेता हूँ, इस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स को अपना मैं के मान लेता हूँ, तो ये मेरा के स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू। सो गाइज अगर मुझे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर टू माइनस में ले जाना पड़ेगा भाई। सो ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू गाइज के स्क्वायर माइनस टू। सो ये मैंने अपना फॉर्मूला ड्राइव करा है, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा फॉर्मूला बना था। अब आप देख रहे होगे कि जब मैंने यहाँ पर x प्लस वन अपॉन यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर करा है, तब मेरा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर आया तब भी, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पर अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करूँ, लाइक a माइनस बी का होल स्क्वायर, सो ये हो जाएगा गाइज मेरा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। सो यहाँ पर ये मेरा माइनस 2ab है। अगर मैं a की जगह यूज कर लेता हूँ अपना x और माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू गाइज एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स इंटू वन अपॉन एक्स। सो आपका x से x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो अगर मैं इसको अपना k मानता हूँ, अगर इस टर्म के अंदर इसको मैं x माइनस वन अपॉन एक्स का k मानता हूँ गाइज, ठीक है, तो ये आपका k स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस टू। सो ये माइनस टू है गाइज, आपका एल एच एस की तरफ जाके प्लस टू हो जाएगा। सो यहाँ पर आपने देखा कि एक्स स्क्वायर वन अपॉन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू के स्क्वायर प्लस टू, ठीक है। सो एक फॉर्मूला मेरा ये बना। अब यहाँ पे आप दो चीज़ें गौर कर रहे होगे कि
यहाँ पर भी मेरा एक्स स्केयर प्लस वन अपॉन एक्स स्केयर के स्केयर माइनस टू है, और यहाँ पर भी मेरा एक्स स्केयर प्लस वन अपॉन एक्स स्केयर है। यहाँ पर भी गाइज आपका एक्स पे मतलब यहाँ पर भी आपका एक्स स्केयर प्लस वन अपॉन एक्स स्केयर ही है, और यहाँ पर भी आपका एक्स स्केयर प्लस वन अपॉन एक्स स्केयर ही है। बट यहाँ पे आप के स्केयर माइनस टू यूज कर रहे हो, यहाँ पर आप के स्केयर प्लस टू यूज कर रहे हो। ठीक है, वो क्यों? जब आपने ए प्लस बी के होल स्केयर से जब आपको ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो आपको यहाँ पर माइनस लगाना है, और जब आपको ए माइनस बी के होल स्केयर से जब ये वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पर आपको प्लस टू लगाना है। इन शॉर्ट, अगर मैं शॉर्ट भाषा के अंदर बताऊं तो अगर आपको गाइज एक्स प्लस वन अपॉन एक्स से एक्स स्केयर प्लस वन अपॉन एक्स स्केयर निकालना है तो ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, यानी कि प्लस से, अगर मैं आपको ट्रिक समझाने की कोशिश करूं, यानी कि अगर आपको प्लस से प्लस निकालना है तो आपको माइनस लगाना पड़ेगा, यानी कि अपोजिट साइन लगाना पड़ेगा के स्केयर माइनस टू का। अगर आपको माइनस से प्लस निकालना है, यानी कि एक्स स्केयर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स से अगर आपको एक्स स्केयर प्लस वन अपॉन एक्स स्केयर निकालना है, यानी कि आपको माइनस से प्लस निकालना है, तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा के स्केयर प्लस टू का। सो आई होप ये वाली बात आप लोगों को क्लियर होगी। ठीक है, अब देखिए अब मैंने ये चीज़ यहाँ पर समझाई क्यों? ठीक है, मुझे मतलब क्या जरूरत पड़ रही कि मैंने ये बात आपको समझाई। देखो सिंपल सी बात है, मुझे पता है कि आप लोगों को दिक्कत कहाँ आने वाली है। आप लोगों ने देखो अगर पिछली क्लास देखी है ढंग से तो आप लोगों ने देखा होगा कि यार हम यहाँ से प्लस में जाने के लिए सीधा सीधा फॉर्मूला यूज करते थे के स्केयर माइनस टू का। ठीक है, सीधा सीधा फॉर्मूला यूज करते थे। अब आप देखोगे कि यार यहाँ पे माइनस है तो हम सीधा सीधा फॉर्मूला क्यों नहीं यूज कर रहे? आप मुझे से बोलोगे सर हम सीधा सीधा फॉर्मूला यूज क्यों नहीं कर रहे के स्केयर प्लस टू का। ठीक है, ये सीधा सीधा डाउट आएगा। तो यही चीज मैंने आपको यहाँ पर क्लैरिफाई करने के लिए वो सीधा एक्सप्लेनेशन दिया था, ड्राइव करके दिखाई थी चीजें कि ये चीज हम फाइंड कर ही नहीं सकते इस चीज से, इससे सीधा सीधा हम ये चीज फाइंड कर ही नहीं सकते फॉर्मूला यूज करके, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि गाइज आपने देखा कि ये जो मेरा चीज बनी है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, ये मेरा ए प्लस बी से बना है। ठीक है, ए प्लस बी से बना है, और ए प्लस बी के होल स्क्वायर के अंदर यहाँ पे माइनस आ रहा है कहीं कहीं, क्या आपको यहाँ पे माइनस दिख रहा है? यहाँ पर भी आपका प्लस है गाइज, यहाँ पर भी आपका प्लस है। तो जब फॉर्मूले के अंदर गाइज यहाँ पे माइनस है ही नहीं तो हम माइनस निकालेंगे कैसे? निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, तो अब देखो निकाल नहीं सकते तो गाइज अब इसको करेंगे कैसे? ठीक है, तो देखो अब इसको करना कैसे पड़ेगा? तो आपने क्या ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फॉर्मूला पढ़ रखा है। क्या होता है भाई आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ये सीधा सीधा आपका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हमारा यही तो लिखा है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, यानी कि मेरा क्या हो जाएगा एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। ठीक है, सो ये मेरा सीधा सीधा फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखिए भाई अब देखो मेरे पास यहाँ पे x प्लस वन अपॉन एक्स थ्री तो गिवन है, बट यहाँ पर यानी कि मुझे यहाँ पर ये तो गिवन है यार, बट क्या यहाँ पर मेरा x माइनस वन अपॉन एक्स मुझे गिवन है? नहीं गिवन है। तो अब देखो मुझे वो कैसे निकालना पड़ेगा? अब जाहिर सी बात है, अब आपको पता लग रहा होगा सर गिवन तो है ही, मतलब x माइनस वन अपॉन एक्स क्वेश्चन के अंदर तो कोई गिवन ही नहीं है, तो अब निकालेंगे कैसे? तो देखो मैं यहाँ पर अब ये चीज़ ज़्यादा चीज़ें ड्राइव करके नहीं दिखाऊंगा, ये चीज़ मैंने बस इस वजह से ड्राइव करके दिखा दी ताकि आप लोगों को कुछ कन्फ्यूजन ना हो किसी तरीके की। ठीक है, आई होप आप लोगों को अब थोड़ी क्लैरिफिकेशन मिल गई होगी कि जब हम देखो हमारा जब a माइनस बी हो चाहे a प्लस बी हो, हम एक्स स्केयर प्लस वन अपॉन एक्स स्केयर ही निकाल सकते हैं सीधे सीधे फॉर्मूले से। एक्स स्केयर माइनस वन अपॉन एक्स स्केयर नहीं निकाल सकते गाइस सीधे सीधे फॉर्मूले से। सो यही चीज़ मैंने आपको क्लैरिफाई करने के लिए फॉर्मूला ड्राइव कराया था। बट यहाँ पर देखो मुझे सीधी सीधी ये बात मैं आप लोगों को बता सकता हूँ, तो आप लोगों को याद करने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। खैर, तो जिस चीज़ के अंदर कन्फ्यूजन होती वो चीज़ मैंने आप लोगों को ड्राइव करके दिखा दी है। जिस चीज़ के अंदर कन्फ्यूजन नहीं होगी तो मैं सीधे सीधे आप लोगों को फॉर्मूले लिखवा दूंगा। ये देखो अगर आपको x प्लस वन अपॉन एक्स अगर 3 है, लाइक अगर आपको x माइनस वन अपॉन एक्स गिवन है गाइज, और आपको x प्लस वन अपॉन एक्स की तरफ जाना है, यानी कि आपको माइनस से सेम पावर के अंदर, यानी कि आप देख रहे हो यहाँ पे पावर 1 1 है, यहाँ पर भी आपकी पावर 1 1 है, यानी कि अगर सेम पावर से आपको माइनस से प्लस की तरफ जाना है तो आपको एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा अंडर रूट के स्केयर प्लस 4। यानी गाइज आपको माइनस से प्लस की तरफ मूव करना है तो आपको प्लस यूज करना है, एंड प्लस से माइनस की तरफ मूव करना है तो अंडर रूट के स्केयर माइनस 4 यूज करना पड़ेगा भाई। ठीक है, यानी कि अगर सेम पावर्स के अंदर आप ना देखो यहाँ पे छोटी छोटी बात नोट करना कि यहाँ पर मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ सेम पावर। ठीक है, सेम पावर, यहाँ पर गाइज आपकी पावर सेम नहीं है। यहाँ पर जो भी हम फॉर्मूले यूज कर रहे थे
यहाँ पे जो भी हमने फॉर्मूले यूज करे यहाँ पे पावर सेम नहीं थी, यहाँ पे आपकी 1 पावर थी और हम 2 डबल पावर की ओर गए हैं। सो तब हमने यहाँ पर फॉर्मूला यूज करा है। यहाँ पे आपकी पावर 1 थी तो ट्रिपल पावर की ओर गए हैं, तब जाके हमने ये वाला फॉर्मूला यूज करा है। बट यहाँ पे जो मैं फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ सेम पावर की बात कर रहा हूँ, सेम पावर। ठीक है, और किसी बच्चे का है मेरे एंड से बहुत ज़्यादा नेटवर्क इशू हो रहा है। ओके, रिकॉर्ड तो कर ही रहा हूँ तो मिल जाएगी क्लास। ठीक है। सो जब मैंने यहाँ पर बात करी कि सेम पावर, जब आपका सेम पावर होना भाई, सो आपको सीधा सीधा फॉर्मूला यूज करना है के स्केयर माइनस, जब माइनस से पॉजिटिव प्लस की ओर मूव करना है सो के स्केयर प्लस 4, एंड गाइस प्लस से माइनस की ओर मूव करना है तो के स्केयर माइनस 4 आपको यूज करना है। ठीक है, सो अब आपको पता है भाई आपका x प्लस 1/x तो 3 गिवन है। सो यहाँ पर आप सीधा सीधा 3 पुट कर दोगे भाई। सो यहाँ पर आपकी वैल्यू बचेगी x माइनस 1/x की, ये अभी आपको निकालना है। तो आपको पता है भाई प्लस से माइनस की ओर मूव करना है गाइज, यानी कि x माइनस 1/x आपको निकालना है। सो आप क्या करोगे, अंडर रूट के स्केयर माइनस 4 यानी 3 3 इज 9 माइनस 4। तो गाइज x माइनस 1/x कितना आ जाएगा मेरा, अंडर रूट 5। ठीक है, अंडर रूट 5 यानी कि कितना हो जाएगा मेरा, अंडर रूट 5। सो एक्स स्केयर माइनस 1/x क्या कितना हो जाएगा गाइज आपका, 3√5 इज माई आंसर। ठीक है, अब देखो यहां पर हमारा माइनस के लिए कोई फॉर्मूला नहीं था, बट हमारा गाइज माइनस से ना, माइनस अगर जैसे कि लेट्स से कि अगर हमारा x माइनस 1/x गिवन होता है ना, देखो हमने पावर 2 की तो हमने थोड़ी डिटेल्ड चीजें सीख ली हैं, बट पावर 3 की हम थोड़ा सा देख लेते हैं। मैंने आपको पावर 3 के अंदर बताया था, पावर 3 के अंदर गाइज मैंने आपको बताया था, यानी ट्रिपल पावर के अंदर बताया था जी कि अगर आपको x प्लस 1/x के गिवन है और आपसे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब पूछ लिया जाए तो आपको सीधा सीधा कर देना है भाई कि k क्यूब माइनस 3k। ठीक है, तो k क्यूब माइनस 3k सीधा सीधा कर देंगे। लेट्स से कि अगर आपको यहाँ पर x क्यूब माइनस 1/x क्यूब निकालना है, ठीक है, सो ये चीज आपको गाइस तभी निकल सकती है जब आपको x माइनस 1/x गिवन हो, है ना, यानी कि x माइनस 1/x आपको k गिवन है तो आप सीधे सीधे यहाँ पे फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हो k क्यूब प्लस 3k से। ऑलराइट गाइस, सो यहाँ पे आप ना x प्लस 1/x से सीधा सीधा ये नहीं निकाल सकते, सीधा सीधा ये नहीं निकाल पाओगे भाई, आपको पहले x माइनस 1/x निकालना पड़ेगा, तब जाके आपकी x क्यूब प्लस माइनस 1/x क्यूब से आप सीधा सीधा फॉर्मूला निकालोगे। फॉर्मूला यूज करके आप सीधी सीधी वैल्यू निकाल सकते हो। सो अब आपको पता है भाई आपका x क्यूब माइनस 1/x क्यूब आपको निकालना है, फाइंड करना है। सो यहाँ से तो आप निकाल ही नहीं सकते बिकॉज आपका x माइनस x प्लस 1/x है। मैंने यहाँ पे बताया कि आपको x प्लस 1/x से आप सीधा x क्यूब माइनस 1/x क्यूब नहीं निकाल सकते। आपको x क्यूब माइनस 1/x क्यूब निकालने के लिए x माइनस 1/x की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, सो एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब है, सो आपको यहाँ पर x माइनस 1/x की वैल्यू चाहिए। सो यहाँ पर हमने भाई निकाल तो लिए x माइनस 1/x की वैल्यू। सो सीधा सीधा फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर दीजिए भाई k क्यूब प्लस 3k। ठीक है, प्लस वाला था गाइज, प्लस वाला था, पॉजिटिव साइन था तो हमने यहाँ पे नेगेटिव लगाया था। ठीक है, अब यहाँ पे नेगेटिव साइन है, सो हम यहाँ पे पॉजिटिव यूज करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे k क्यूब प्लस 3k, सो सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 5 की क्यूब कितना हो जाएगी, 5√5 प्लस 3√5, सो आंसर आ जाएगा आपका 8√5। ठीक है भाई, सो किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है गाइज किसी भी तरीके की, बता दीजिए वरना फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा तो फिर कहीं ना कहीं रह जाएगी आवाज। सर ये 3 और 5 वाला तो फिर से समझा दीजिए ना। कौन सा, वो 3 और 5 मतलब कैसे है उसको तो फिर से बता दीजिए ना सिर्फ। 3 और 5, ये जस्ट जो मैंने अभी करा है। जी सर, ऊपर वाला जो 3 और √5 जैसे आया वो किस तरह से आया था फिर से वाला बता दीजिए ना। दिस वन हाँ 3√5। सर। देखो ना, आपका x प्लस 1/x तो 3 आपका गिवन ही है, x प्लस यस वन सर। अपॉन थ्री एक्स प्लस 1/x तो गाइस आपका 3 गिवन ही है। अब बात यस यहाँ सर। पे रहती है कि आपको x माइनस 1/x निकालना है। ठीक है, यस सर। अच्छा ये फॉर्मूला तो आपको पता है ना कि x प्लस 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x कैसे आया, ए स्केयर माइनस बी स्केयर के फॉर्मूले से, है हाँ। ना। क्या होता है आपका a प्लस बी a-b। इंटू ए माइनस बी। अब आपको a प्लस बी तो गिवन है, आपको a माइनस बी निकालना है। अब a माइनस बी कैसे निकालेंगे, देखो आपको a प्लस बी गिवन है ना, आपको a प्लस बी गिवन है, आपको मूव करना a माइनस बी की ओर।
तो आपको यस क्या सर। फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, अंडर रूट के स्केयर माइनस 4, ठीक है, अंडर यस रूट सर। के स्केयर माइनस 4। अब इस केस के अंदर हमारा के कितना है भाई, के कितना है हमारा 3 है, यस सर। तो 3 3 9 माइनस 4 रूट 5, ठीक है। ओके सर। सो ओके 3 सर। इंटू रूट 5, आर आंसर इज 3 रूट 5। ओके सर। ओके, ऑल राइट। अब देखो यहाँ पे x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 है, तो इसको ड्राइव करूंगा तो मैं कैसे करूंगा, एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर, सेम गाइज यही फॉर्मूले से, है ना, यानी कि पावर आधी कर देंगे। यहाँ पे आपका ए स्केयर माइनस बी स्केयर था, तो यहाँ पे आपने पावर हाफ करी है भाई, पावर हाफ करिए ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि पावर 1 1 है गाइज यहाँ पर। सो पावर मैंने हाफ करी है, तो मैं यहाँ पर भी पावर हाफ करूंगा। सो एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर है आपका, इंटू एक्स स्केयर माइनस 1/x स्केयर से आपको निकालना पड़ेगा भाई। तो आपको पता है भाई एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर तो मैं निकाल ही दूंगा, कैसे निकाल दूंगा, 3 3 9 माइनस 2 7 आ गया, ये मैंने पिछली क्लास में करवाया भाई आपको, है ना। यानी कि आपको पावर डबल निकालनी है ना, डबल निकालोगे तो डबल तो निकाल दोगे आप यहाँ से, आपका x प्लस 1/x3 गिवन है, आपको पावर डबल निकालनी है तो डबल तो निकाल दोगे, 3 3 9 माइनस 2। अब आपको बात रहती है यहाँ पर कि एक्स स्केयर माइनस 1/x के निकालना है, और यहाँ पर हमारा सीधा सीधा फॉर्मूला तो आता नहीं है भाई, मतलब हमें यहाँ पे ड्राइव वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला। सो ये आपका कितना हो जाएगा भाई, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि एक्स प्लस 1/x इंटू गाइज, ये यार बड़ा गंदा सा हो गया है, एक सेकेंड, ये आपका हो जाएगा x प्लस 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x, ठीक है। सो अब आपको x प्लस 1/x तो गाइज गिवन है 3, और x माइनस 1/x भी हमने निकाल ही लिया था √5, सो ये कितना हो जाएगा 3√5, तो 7 या 21, यानी कि कितना हो जाएगा आपका आंसर 21√5, ठीक है। अब देखो यहाँ पर x टू द पावर 6 माइनस 1/x टू द पावर 6 है। अब आप सोचोगे सर डबल कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो गाइज मैंने आप लोगों को बताया था कि माइनस के केस में डबल का कोई भी फॉर्मूला नहीं है, मतलब जो डायरेक्ट के वाला फॉर्मूला कोई भी हमने फॉर्मूला अब तक पढ़ा नहीं है माइनस के केस के अंदर। मैंने आपको मना कर दिया था कि ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज कर लो या ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज कर लो, यहाँ पर हमारा माइनस नहीं आता स्केयर के अंदर, ठीक है। एक्स स्केयर माइनस, आपने देखा कि भाई यहाँ पर एक्स स्केयर माइनस 1/x स्केयर आया है, इनफैक्ट माइनस वाले केस में भी हमारा एक्स स्केयर माइनस 1/x स्केयर नहीं आया, यहाँ पर भी आपका प्लस ही आया। सो माइनस पावर इवन नंबर में माइनस में पावर तो आएगी नहीं, ठीक है, यानी डबल हम नहीं कर सकते सीधा सीधा, जैसे हम प्लस वाले के अंदर कर रहे थे डबल, तो इसके अंदर हम नहीं कर सकते भाई, ठीक है। तो पावर तो हम डबल नहीं कर सकते, बट हमने देखा यार, हमने देखा है कि यार पावर ट्रिपल तो हम कर सकते हैं ना, नेगेटिव के केस के अंदर पावर ट्रिपल तो हम कर सकते हैं, के की मतलब के फॉर्मूले के अंदर हम पावर ट्रिपल तो कर सकते हैं, तो सीधा पावर ट्रिपल कर लीजिए भाई, यानी कि आप की अच्छा 6 जो है किसकी ट्रिपल पावर है, 2 की, है ना, यानी कि 2 की ट्रिपल पावर है गाइज, ओके। सो 2 की ट्रिपल पावर है, आपको सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है के क्यूब प्लस 3 के, यही फॉर्मूला तो हमने पढ़ा है, के क्यूब प्लस 3 के, मैं लिख नहीं रहा भाई, ज़्यादा ही इसमें बहुत ज़्यादा मैसी हो जाएगा। सो के क्यूब कितना हो जाएगा भाई, अब इस केस के अंदर आपका के कितना है भाई, ये रहा आपका के 3√5, तो के क्यूब यानी कि 3 3 से 9 27 इंटू 5√5 प्लस 3 के, यानी कि 3 इंटू 3√5, ये आप सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो अब आपको x टू द पावर 8 माइनस 1/x टू द पावर 8 में बताना है, और मैं आपको बताया है भाई, दोबारा बता रहा हूँ, तीसरी चौथी बार बता रहा हूँ इसके अंदर भी, कि पावर इवन मतलब पावर डबल हम माइनस के अंदर कर ही नहीं सकते। जैसे कि हमने जब यहाँ पर प्लस था, जब गाइज यहाँ पर प्लस था, है ना, जब यहाँ पर आपका प्लस था तो हमने इससे इसकी सीधी पावर डबल कर दी थी, अगर आपने पिछली क्लास देखी है तो, पिछली क्लास में अगर शायद आप हो तो हमने यहाँ से सीधा इसकी पावर डबल कर दी थी, बट माइनस के अंदर अब गाइज हम पावर डबल नहीं कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पर वही ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा भाई आपका ए स्केयर माइनस बी स्केयर है, तो हाफ हाफ पावर कर दी थी, आपने देखा भाई यहाँ पर एक्स टू दी पावर 4 माइनस 1/x टू दी पावर 4 थी, तो यहाँ पर ही मैंने पावर हाफ हाफ कर दी थी, तो यहाँ पर भी मैं पावर हाफ हाफ कर दूंगा, यानी कि एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1/x टू दी पावर 4 इंटू एक्स टू दी पावर 4 माइनस 1/x टू दी पावर 4 है,
ठीक है। अब देखो एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 आप यहाँ से इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि पहले आप पावर 2 करोगे फिर पावर 4 कर दोगे, आपका इजीली आ जाएगा। ये आपने पिछली क्लास में निकाला भी था। वैसे आप वर्बली निकाल सकते हो, मैंने आप लोग को पिछली क्लास में वर्बल भी बता दिया था निकालने के लिए कैसे आप इजीली निकाल सकते हो। जैसे कि एक सेकेंड, पावर 1 आपके पास है गाइज 3, आपको पावर 2 निकालनी है तो सीधा के स्क्वायर माइनस 2, यानी कि ये आपका के है ना, तो 3 3 9 माइनस 2 7 हो जाएगा। एंड इसकी डबल पावर करनी है तो गाइज 4 हो जाएगा, तो 7 7 49 माइनस 2 है ना, सो 47। एंड इसकी पावर डबल करनी है गाइज 8 निकालनी है, तो 47 का स्क्वायर यानी 2209 था, तो माइनस 2 कर देंगे 2207, ठीक है। बट ये जो था गाइज आपका x टू दी पावर 8 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 8 आता, यहाँ पर हमारा माइनस दे रखा है भाई, यहाँ पर हमारा माइनस कहाँ चला गया, कहाँ पर थे हम, एक सेकेंड, ये रहा। तो यहाँ पर हमारा माइनस है, तो मैंने आप लोगों को भाई तीसरी दोबारा बता दे रहा हूँ कि माइनस के अंदर हमारी पावर डबल नहीं होती है। तो ये जो हमारा माइनस था तो पावर डबल होगी नहीं, पावर ट्रिपल हो सकती है, बट 8 किसकी ट्रिपल पावर होती है, किसी की भी ट्रिपल पावर नहीं होती 8 हमारी, होती है क्या, नहीं होती। सो इसको हम इसी फॉर्म के अंदर ब्रेक कर लेंगे, एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 इंटू एक्स टू दी पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4, ठीक है। अब देखो यहाँ से आप सीधा आपने निकाला 47, बट आपको दिक्कत थोड़ी यहाँ पर हो सकती है कि एक्स टू दी पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 निकालने के लिए, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि गाइज आपको यहाँ पर अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकालना है। अब आप अगेन गाइज ये चीज इजिली निकाल सकते हो, बट ये आपको थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ पर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स निकालना पड़ेगा आपको। अब आप कहोगे सर इतना डिफिकल्ट है ये वाला क्वेश्चन, तो कैसे करेंगे, एग्जाम में आ गया तो भाई एक सेकेंड, मैं यहाँ पर आपकी एक एक्स्ट्रा शीट ले लूँ, ये क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है भाई। मैंने आप लोगों को इजी, सॉरी कुछ कटा तो नहीं, एक सेकेंड, x टू दी पावर 8 माइनस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 8 आपको निकालनी है वैल्यू, मैं पूरा ही लिख दे रहा हूँ। x प्लस 1 अपॉन एक्स कितना गिवन था गाइज आपको, 3 गिवन था, और आपसे लेट से वही क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम के अंदर एग्जाम का क्वेश्चन ही आ गया, x टू दी पावर 8 माइनस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 8 आपको यहाँ पर फाइंड करनी है। सो कैसे करोगे भाई, आपने देखा यार x टू दी पावर 8 है माइनस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 8 है, मुझे पता था यहाँ पे माइनस की जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपनी x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकाल ली है, जो कि आपको पता है भाई के स्क्वायर माइनस, देखो यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने थोड़ा थोड़ा लिख रहा हूँ, वरना ये क्वेश्चन में पेन उठाने की ज़्यादा जरूरत है नहीं, ठीक है। सो 3 3 9 यानी कि अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 2 है, ठीक है। ये बस मैं आप लोगों को समझाने के लिए लिख के दिखा रहा हूँ। तो 3 3 9 माइनस 2 यानी कि ये कितना हो जाएगा, सॉरी 4 है, यहाँ पर 4 रहता ना फॉर्मूले में, और माइनस मैंने आप लोगों को बताया था माइनस में आएंगे तो ये यहाँ पर भी साइन आपका माइनस में ही लगेगा। सो के स्क्वायर माइनस 4 3 3 9 माइनस 4 आपका अंडर रूट 5 आ जाएगा, ठीक है, सेम पावर के अंदर। सो अब आप यहाँ पर इसको ब्रेक करोगे भाई, एक्स टू दी पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 एंड एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4। अब यार देखो एक्स टू दी पावर 4 आओ तो आप इजीली निकाल लोगे, यहाँ पर आपको दिक्कत पड़ेगी। सो इसको अगेन आपको ब्रेक करना पड़ेगा, एक्स टू दी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो कोई ज़्यादा इतनी बड़ी बात है नहीं यार, ठीक है। तो इसके अगेन आपको यहाँ पर ब्रेक करना पड़ेगा, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। अब लिखने में तो यार देखो बहुत लंबा चौड़ा आपको लग रहा है कि सर ये तो बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा है, बट अगर आप इस क्वेश्चन को वर्बली करोगे तो कुछ ऐसा ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई 2 से आप 5 तक टेबल लिख के दिखाओ, तो पहले आप यहाँ पर लिखोगे, फिर 3 का टेबल लिखोगे, फिर 4 का टेबल लिखोगे, फिर 5 का टेबल लिखोगे। तो देखो लिखने में तो भाई ये भी छोटी सी चीज़ काफ़ी बड़ी लग रही है, बट क्या अगर आप वर्बल अगर बोलोगे तो क्या आपको ज़्यादा लगेगा, आप 2 से 5 तक टेबल एकदम पढ़ के सुना दोगे। तो वही बात है यहाँ पर भी कि चीज़ इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस ये डिफिकल्ट इस वजह से लग रही है आप लोगों की कि आपको ज़्यादा वैल्यूज़ निकालनी है यहाँ पर। अब देखो आपको पता है कि यार क्या ये चीज़, क्या इससे मैं ये वाली वैल्यू क्या अपनी वर्बल नहीं निकाल सकता, ठीक है। जैसे 3 3 9 माइनस 4 आपका 5 आ जाएगा अंडर रूट में,
सो ये आपका 3 आ गया, ये आपका √5 आ जाएगा। सो आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, 3√5। ठीक है, यानी कि आपकी इसकी वैल्यू होगी 3√5। ओके, और आपको एक्स स्क्र माइनस वन ओपन एक्स के निकालना है, यानी कि इधर से मैं अपना एक्स स्क्र माइनस वन ओपन एक्स के निकाल सकता हूँ, जो कि आगा 3 3 से 9 -2 यानी कि 7 आ गई भाई। ठीक है, अब आपको पता भाई 7 इंटू 3√5 आपका कितना होता है भाई, 7 या 21√5 हो गया। अब आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है भाई। सो आपको आपने पावर 2 तो निकाल ही ली थी, 7 7 7 जा 49 -2 आपका 47 हो गया, यानी कि आपकी x टू दी पावर 8 माइनस वन अपॉन एक्स टू दी पावर 8 कितना आया, 21√5 इंटू 47, है ना, ये आपका आंसर आ गया। सो इतना कुछ दिखने में बड़ा लग रहा है बट है कुछ नहीं। ठीक है, सो आई होप गाइज आप लोगों को समझ आए होंगे। तो किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ भाई, फिर मैं आप लोगों को क्वेश्चंस देना स्टार्ट करता हूँ और आपसे आंसर की उम्मीद करूंगा फिर मैं। भाई कोई तो कुछ बोलो। हेलो। यस सर। फिलहाल तो ऐसा समझ में आ रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है। सो मैं आप लोगों को क्वेश्चन दूं भाई फिर, क्लियर है? जी सर। ओके, सो इतना कुछ हार्ड क्वेश्चंस नहीं दूंगा मैं, पिछली क्लास के थोड़े बहुत क्वेश्चन लूंगा आप लोगों के आगे। सो आप लोग करिएगा, ठीक है। सो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आप लोगों को यहाँ पर। आपका x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 4 है गाइज, ठीक है। और यहाँ पर आपको वैल्यू फाइंड करनी है x टू दी पावर 5 प्लस वन अपॉन एक्स टू दी पावर 5 की। यहाँ पर ये वैल्यू गाइज आपको यहाँ पर फाइंड करनी है। सो करिए। अच्छा, ऑप्शन जब आंसर जब ज़्यादा बड़े बड़े होंगे ना तो मैं आपको ऑप्शन भी दूंगा, ठीक है, और आप ऑप्शन से बेहतर कर पाओगे। चलो मैं इसके अंदर भी ऑप्शन दे ही देता हूँ आप लोगों को। पहला ऑप्शन है आपका गाइज, देखो मैं तो कहूँगा कि ऑप्शन से आंसर करिए, ठीक है, पूरा पूरा आंसर मत निकालिएगा एग्जाम के अंदर भी। और यहाँ पर आप आंसर करोगे ना मुझे, तो इसके अंदर भी आप पूरा पूरा आंसर मत निकालना, सीधा ऑप्शन से आंसर देना। मैं चाहता हूँ और एग्जामिनर चाहता है स्मार्ट अप्रोच। कैलकुलेशन कोई नहीं देख रहा, हालांकि कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, बट उससे ज़्यादा आप कितना स्मार्ट प्ले कर सकते हो वो देखा जाता है। सो इसका आंसर करिए भाई। अच्छा देखो, अगर पिछली क्लास में आप लोग थे तो ये पिछली क्लास का ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे वैल्यू चेंज है। रिवाइज करा है भाई पिछली क्लास का आप में से किसी ने? ठीक है भाई, देखो मैं क्लास को ज़्यादा लंबे नहीं करूँगा, मैं करा देता हूँ। आपको x टू दी पावर 5 प्लस वन अपॉन एक्स टू दी पावर 5 यहाँ पर फाइंड करना है। और मैंने पिछली क्लास के अंदर बताया था कि मुझे ऐसे दो नंबर्स के अंदर यहाँ पर ब्रेक करना पड़ेगा जिनके बीच का डिफरेंस 1 हो। 5 को तो आपको पता है 5 को अगर मुझे बीच का डिफरेंस 1 देखना है तो 5 को मैं कैसे ब्रेक करूँ? क्या 4 और 1 के अंदर ब्रेक कर लूँ? नहीं, बिकॉज उनके बीच का डिफरेंस वो 3 है। तो मुझे किसके अंदर ब्रेक करना पड़ेगा भाई? 3 और 2 के अंदर। सो एक्स टू दी पावर 3 प्लस वन अपॉन एक्स टू दी पावर 3 इंटू एक्स स्केयर माइनस वन अपॉन एक्स, सॉरी प्लस वन अपॉन एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, ये आपको फाइंड करना है यहाँ पर, ठीक है भाई। सो एक्स टू दी पावर 3 प्लस वन अपॉन एक्स टू दी पावर यानी एक्स क्यूब हम निकाल सकते हैं यहाँ से इजिली। 4 4 जो यानी के क्यूब माइनस 3 के। देखो अब मैं यहाँ पे सीधा फॉर्मूला चलो लिख ही दे रहा हूँ यार, के क्यूब माइनस 3 के, ठीक है। सो 4 चौक 16 चौक के 64 यानी कि 64 माइनस 4 3 12 52 हो गया आपका भाई यहाँ पर। एंड के स्केयर माइनस 2, सो 14 हो गया आपका ये, माइनस के एक्स प्लस वन अपॉन एक्स गाइज आपका 4 हो गया। सो 4 2 ज़ा 8 माइनस 4 यानी यूनिट डिजिट मेरी 4 आ रही है और यूनिट डिजिट 4 बस एक ही ऑप्शन के अंदर है, 724 इज माई आंसर, ठीक है। सो कुछ ज़्यादा देखो बड़ा को बात नहीं है, हार्डली 30 सेकंड का क्वेश्चन ही है, इससे ज़्यादा का है भी नहीं है। तो 30 सेकंड के अंदर आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। एग्जाम का क्वेश्चन है भाई ये, मैं कुछ हवा में नहीं चला रहा तीर, एग्जाम का क्वेश्चन है ये। सो आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा भाई। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ आप लोग करिएगा। और तो क्या
724 ही आया सर। हाँ 724 आएगा ना, मैंने बताया तो, हाँ जी। है ना। तो यूनिट डिजिट्स आप चेक कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि बड़े बड़े जब हमारे पास ऑप्शंस आएंगे तो उसके अंदर कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, तो हम यूनिट डिजिट्स आंसर करेंगे, ठीक है भाई। ओके सर। ऑलराइट, सो यहाँ पर आपकी एक वैल्यू गिवन है, x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 3, एंड आपको यू हैव टू फाइंड गाइज कि x टू द पावर 7 प्लस 1/x टू द पावर 7 क्या होगा, ये आपको बताना है। सो आप इजीली बता सकते हैं, बताएं भाई। 4 3 में तोड़ दो। हाँ करिए, आंसर बताइए भाई इसका। मैं चलो ऑप्शन दे देता हूँ आपको, ताकि आप ऑप्शंस के थ्रू इजीली इसका आंसर कर सकते हो। 749 पहला ऑप्शन है मेरा, बी ऑप्शन है गाइज मेरा 843, सी ऑप्शन है मेरा 746 एंड डी ऑप्शन है मेरा 849, ठीक है, करिए। ये भी आपका एग्जाम का क्वेश्चन है भाई। सो कंसेप्ट वगैरह सारे वही कराऊंगा जो आपका एग्जाम से रिलेटेड है, जो आपके सीधे सीधे एग्जाम के अंदर आ चुके होंगे या एग्जाम में आने वाले होंगे। आप लोगों ने एवरेज वगैरह में भी यही देखा था कि मैंने वही कंसेप्ट वगैरह कराए थे, मतलब वही चीज़ें जो एग्ज़ाम में आ चुकी हैं और आने वाली हैं। तो नोट्स वगैरह ना प्रॉपर बनाते रहिए। किसी का आंसर आया भाई? 843 सर। ठीक है, गुड, सही आंसर है आपका, ठीक है। सो एक सेकेंड, यही है जी 843 है सर। तो कैसे करा आपने? सर वो जो एक्स टू द पावर 64 है ना 7 प्लस 1/x टू द पावर 7 था आपका, एक्स टू द सर। पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4, एक्स टू द क्यूब प्लस 1/x टू द क्यूब, माइनस कर दिया होगा आपने x प्लस 1/x को, जी सर। ठीक है। सो x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 कैसे निकालोगे भैया? आपकी एक वन है, सर तो यानी 47 कि आया इसका, सर। हाँ यानी कि इसका आप डबल कर दोगे। डबल गाइस कितना हो जाएगा इसका? डबल 3 3 9 माइनस 2 यानी 7, एंड इसका भी डबल कर दोगे आप, तो 7 7 49 माइनस 2 यानी 47। सो ये आपका 47 हो गया, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालोगे आप, यहाँ से सीधा सीधा फॉर्मूला यूज कर लोगे के क्यूब माइनस 3k का। सो 3 3 9 27 माइनस 3k, तो 3 3 9 माइनस 27 माइनस 3 3 9, सो आपका 18 हो गया माइनस 3। सो 8 7 जा 56, यूनिट डिजिट मेरा 6 माइनस 3 आ रहा है, यानी कि 3 यूनिट डिजिट आएगा। तो यूनिट डिजिट मेरा 3 कहाँ पे आ रहा है? यही है बस, ऑप्शन 1, सॉरी ऑप्शन बी इज माई आंसर, ठीक है भाई। तो ज़्यादा देर का क्वेश्चन नहीं था ये भी हमारा। ऑलराइट गाइस, तो आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो बिल्ड हुआ होगा ना। एक क्वेश्चन और करके दिखाइए भाई मुझे, एक क्वेश्चन और मैं देता हूं आपको। x प्लस 1/x आपका है पास -13, एंड यहाँ पर आपको फाइंड करना है x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4। बताइए भाई, ऑप्शन चाहिए क्या? चलिए ऑप्शन ले लीजिए आप। 29243, बी ऑप्शन है मेरे पास यहाँ पर 28561, सी ऑप्शन है गाइज 27887, सॉरी, एंड डी ऑप्शन है मेरे पास 27891, ठीक है। सो ये मेरे पास 4 ऑप्शन है, करिए आंसर। ऑप्शन सी। बिल्कुल करेक्ट जवाब। ठीक है भाई,
सो क्या आपने कैसे करा होगा, वही ठीक है यूनिट सर। डिजिट इस्तेमाल करा होगा आपने। जी यस सर। सर। हम्म के स्क्वायर -2। हम्म यानी कि आपने यहाँ से पावर 2 निकाला होगा, के स्केयर -2 यानी कि 169 -2 करा होगा आपने, सो आपका आ गया 167। एंड यहाँ पे भी आप पावर 4 -20। करोगे तो 7 7 ज़ा 49 -2, यूनिट डिजिट मेरा 7 आ रहा है, 7 यूनिट डिजिट मेरा बस यही है। ठीक है, ठीक है सर। सो जी देखा ना सर। आप कितनी इजीली कर सकते हो इन तरीकों को इस्तेमाल करके, वरना कैलकुलेशन कर काफ़ी लंबी पड़ जाएगी आप लोगों को। अच्छा एक बात बताओ, ईमानदारी से बताना मुझे, कितना ही टाइम लगा इस सॉल्यूशन को करने में। तो एग्जाम कम ही में ना लगा देखो इसमें तो सर। है। कम ही लगा सर इसमें। हाँ, तो एग्जाम में बस इतना ही टाइम आपको लेना है। ठीक है, आपको कंसेप्ट वगैरह देख लेना, पहले से पढ़ के जाना है कि किस तरह का क्वेश्चन कैसे आता है, और इतना ही टाइम आपको एग्जाम के अंदर लेना है। ठीक है, सो क्या एक और क्वेश्चन। बताइए जैसे थोड़ा वाला, क्या, ये से थोड़ा फिर से बता दीजिए ना। ये वाला सॉल्यूशन मैं फिर से बताऊं। यस सर। देखो बच्चे, कुछ नहीं है यहाँ पर, मैंने कुछ नहीं किया है। आपको पता है एक्स प्लस 1/x ये मेरा के है। सो पावर डबल के लिए मैं क्या करूंगा, डबल पावर के लिए सीधा फॉर्मूला ही तो इस्तेमाल करूंगा, के स्केयर -2 का, यस सर। है ना। तो के क्या है मेरा, के स्केयर, अगर मैं -13 का स्केयर करता हूं तो -13 का स्केयर क्या होगा आपका 169। अब माइनस मत लगा देना भाई, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाता है अगर स्केयर करूंगा तो। ठीक है, सो 169 हो जाएगा आपका। तो 169 -2 आपका कितना हो गया 167। एंड इसकी यस भी सर। पावर डबल कर दीजिए। अब देखो 167 का मैं देखो स्केयर तो नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे मैं यूनिट डिजिट एक बार चेक करूंगा, अगर मेरा यूनिट डिजिट 7 आता है ना तब मैं स्केयर करना पड़ेगा भाई, तब तो मेरे पास कोई और चारा है भी नहीं। ओके सर। ठीक है, मैं आप लोगों को बताऊंगा स्केयर इजीली कैसे कर सकते हैं। सो आपको इस केस में क्या करना है भाई, 7 है तो 7 7 ज़ा 40, 7 सिर्फ 7 का स्केयर करें, सिर्फ 7 का, तो 7 7 ज़ा 49। तो यूनिट डिजिट क्या आएगा मेरा 9 9 -2 आपका 7, यानी कि यूनिट डिजिट ओके मेरा सर। 7 है। ओके सर। ऑलराइट गाइस। अच्छा देखो, मैंने आप लोगों को, चलो मैं बाद में बताऊंगा यार, अभी नहीं। एक क्वेश्चन आप सर लोग मुझे कल वाली वीडियो। क्या कह रहे हो आप। सर मैं कह रहा हूँ कि मंडे की और ट्यूसडे की वीडियो नहीं डाली सर, आपने बोला यार था अभी कि ना मैं मैंने रिकॉर्ड पता, डाल दूंगा। वो रिकॉर्ड करी भी नहीं है, वो थोड़ा ना एक्चुअली बिजी चल रहा हूँ मैं। और अच्छा जी। शायद आप लोग ही ना, चलो मैं बात बताता हूँ। x -1/x इज इक्वल्स टू 11 है। सो यहाँ पर आपको x⁴ प्लस 1/x⁴ फाइंड करना है। सो इसका आंसर बताइए आप लोग। अब देखो आपको x⁴ प्लस 1/x⁴ निकालना है। सो पहले आप, एक सेकेंड, सो पहले आपको यहाँ पर x प्लस 1/x निकालना पड़ेगा। ठीक है, निकालिए। क्या करोगे भाई आप, सो आपको पता है अंडर साइन चेंज करने के लिए मुझे माइनस से प्लस में आना है, पावर सेम है, तो मैं क्या करूँगा के स्केयर +4। जी ठीक सर। है, तो मेरा माइनस पावर थी, तो 11 का स्केयर कितना होता है भाई, 121। ये आपका एक सेकेंड, ये आपके क्वेश्चन में दिक्कत है थोड़ी, वैल्यू आपकी। चलिए नॉर्मली भी तो हो जाएगा ना, ये प्लस का साइन है क्योंकि हम्म। के स्क्वायर +2 हो जाएगा ना। क्या बोल रहे हो आप। जैसे आपने बताया था x-1/x अच्छा इक्वल्स टू के दे रखा है, हाँ, साइन तो चेंज मत के करो स्क्वायर। यार। हाँ। ठीक है, मैं गलती यहाँ पे साइन चेंज में जा रहा हूँ। देखो साइन चेंज करके भी हो जाएगा, वो माइनस मतलब घूमने की जरूरत नहीं है, आप सीधा यहाँ से निकाल लो, x² प्लस 1/x² के स्केयर -2। फॉर्मूला बड़ा बताया ना मैंने अभी यहाँ +2 पर। होगा, +2 होगा ना। सॉरी यार, मैं दिमाग कहीं और है। देखो यहाँ पर मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है ना, जब आपको माइनस से प्लस में जाना है, यानी कि x -1/x से आपको ये वाला x² प्लस 1/x² में जाना है, तो आपको k² +2 करना पड़ेगा।
तो आपका x माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल्स टू 11 है और आपको एक्स स्केयर प्लस वन अपॉन एक्स के निकालना, तो के स्केयर प्लस 2 करना पड़ेगा ये आपको। सो 11 का स्केयर कितना होता है आपका 121 प्लस 2 यानी कि 123, यानी पावर 2 हो गई है। सो यहाँ पर आपको और पावर कर देनी है, तो देखो 123 का स्केयर कर लो, नहीं तो आप यूनिट डिजिट से चेक कर लो भाई, है ना। तो यूनिट डिजिट का क्या होगा आपका 3 3 से 9 माइनस 2, यानी कि यूनिट डिजिट मेरा क्या आएगा 7, तो जिसके यूनिट डिजिट मेरा 7 होगा वही मेरा आंसर होगा भाई। समझ आया मैंने क्या बोला? जैसे कि अगर मैं जी आपको सर। ऑप्शन दूं, अगर इस क्वेश्चन के ऑप्शन दूं तो इसके ऑप्शंस हैं आपके 141 63, बी ऑप्शन है आपका 141 59, सी ऑप्शन है आपका 151 27, डी ऑप्शन है आपका 151 31। ठीक है, सो बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा? 3 है सर इसका आंसर। सीधी सीधी बात है भाई, यूनिट डिजिट मेरा 7 आ रहा है तो 3 इज माई आंसर। तो मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन सर दे इसमें बोलिए। टू, जैसे 123 आया उसके बाद इसकी पावर 2 प्लस 2 करेंगे या माइनस 2 करेंगे? नहीं देखो बच्चे, यहाँ पर प्लस से जा रहा हूँ ना मैं, प्लस से प्लस की तरफ जा रहा हूँ तो पावर में माइनस करूंगा ना। देखो मैंने आपको लोगों को बताया था, जब मैं माइनस से प्लस की तरफ जाऊंगा यानी कि x माइनस वन अपॉन एक्स से जब मैं एक्स स्केयर प्लस वन अपॉन एक्स स्केयर की तरफ जाऊंगा, ठीक है, यानी कि माइनस से प्लस की तरफ जा रहा हूं तो तब मैं एक्स स्केयर प्लस 2 करूंगा। प्लस से प्लस की तरफ जाऊंगा यानी कि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स से एक्स स्केयर प्लस वन अपॉन एक्स की तरफ जाऊंगा, सो तब मुझे माइनस एक्स स्केयर माइनस 2 करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहां से मैं प्लस से प्लस की तरफ ही तो जा रहा हूं, यानी पावर डबल ही तो कर रहा हूं, एक्स स्केयर प्लस वन अपॉन एक्स स्केयर, यानी पावर डबल कर रहा हूं, प्लस से प्लस की तरफ जा रहा हूं तो के स्केयर माइनस 2 ही तो करूंगा। बात है ओके समझ? सर। जी। ठीक है, सो एक सेकेंड, तो यहाँ पे आपने देखा भाई यहाँ पे मेरी पॉजिटिव पावर है, ये भी मेरी पॉजिटिव पावर है। सो पावर मुझे पॉजिटिव है, सो के स्केयर माइनस 2 वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, और आपने देखा भाई पावर डबल है मेरी, है ना, पावर डबल है मेरी। ठीक है, तो के स्केयर माइनस 2 यानी कि 3 3 से 9 माइनस 2 मेरा कितना होता है भाई 7, यूनिट डिजिट मेरा 7 आएगा, यानी कि सी इज माई आंसर ऑप्शन। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, एक सेकेंड। सो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आप लोगों को कमेंट वगैरह में कर देना, मैं वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करूंगा तो उसके कमेंट में कर दीजिएगा, नहीं तो ग्रुप में इसका आंसर कर दीजिएगा, मगर कहीं ना कहीं तो करिएगा यार। ठीक है, सो आपका x प्लस वन अपॉन एक्स गिवन है भाई -2√3। ठीक है, और यू हैव टू फाइंड गाइज x टू द पावर 5 प्लस वन अपॉन एक्स टू द पावर 5, ये आपको यहाँ पर फाइंड करना पड़ेगा। मैं आप लोगों को ऑप्शन दे देता हूँ, -178√3, बी ऑप्शन है आपका 182√3, डी ऑप्शन है आपका -180√3 एंड सी ऑप्शन है आपका -182√3। ठीक है, सो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, सो इसको कमेंट वगैरह में करिएगा।